नमस्कार, समाचार उत्तराखंड में आपका स्वागत है। आप देख सकते हैं सामने जेसीबी खड़ा है और पेड़ है जंगल के आशा रोडी के ज़्यादातर कट चुके हैं। अगर मैं आगे चलूँगा तो लगातार कटाई अभी भी चल रही है। क्या मैं इसका विरोध कर रहा हूँ? लोग कह रहे हैं कि समाचार इंडिया इसका विरोध कर रहा है कि जो पेड़ कट रहे हैं। मैं विरोध नहीं कर रहा हूँ, मैं विरोध कर रहा हूँ क्या इस एवज में पेड़ लगाए जा रहे हैं या नहीं लगाए जा रहे हैं, और जो पेड़ कटे हैं उसका सामना कौन कौन कर रहा है। यहाँ पर आप ये भीड़ देखिए, ये लोग देखिए, जो लोग यहाँ पर इसका विरोध करने आए हैं। आपको दिखाता हूँ मैं, एक बार देखिए। मैं क्यों कह रहा था आपको कि कहीं ना कहीं जो पेड़ कटे हैं इसका लोग विरोध कर रहे हैं। मैं कहीं बाहर से लोगों को लेकर नहीं आया हूँ। ये लोग देहरादून के ही हैं, आप देख सकते हैं यहाँ पर ये लोग देहरादून के ही हैं जो विरोध कर रहे हैं आशा रोडी पर जो जंगल के जंगल कटे हैं और जो 4 लाइन बन रही है। नितिन गडकरी का जो सपना पूरा हो रहा है, तो कहीं ना कहीं एक बड़ी समस्या ये कि अब लोग इकट्ठा होना स्टार्ट हो गए। मैम, आपका नाम क्या है? मेरा नाम जया सिंह। कहाँ से आए हैं आप? देहरादून से ही? कहीं देहरादून से ही। अच्छा, आप लोग यहाँ पर विरोध कर रहे हैं, किस बात का विरोध कर रहे हैं? यहाँ पर तो 4 लाइन बनाई जा रही है, 2.5 घंटे का सफ़र के लिए 4 लाइन बनाई जा रही है। नितिन गडकरी जी का सपना है, तो आप लोग विरोध क्यों कर रहे हैं? हम विरोध रोड का नहीं कर रहे, हम विरोध कर रहे हैं ये पेड़ों को काटने का। हम कह रहे हैं कि हमने सबने देखा है कि क्या क्लाइमेट चेंज हो रहा है। ये हमारी डेटा नहीं है कि 122 साल में ये सबसे ज़्यादा गर्म मार्च का महीना निकला है, और हम यही पेड़ जो हमारे को ऑक्सीजन देते हैं, हमारे को पानी के स्रोत बचाते हैं, इन्हीं को हम काटते जा रहे हैं। तो हम ये कह रहे हैं कि आप रोड बनाइए, लेकिन उसका कोई तरीका ढूंढिए। देखिए, हरिद्वार रोड से ऑलरेडी 4 लेन बन चुकी है, इसको इतना चौड़ा मत करिए, और अगर कर रहे हैं तो कर्ब को कम करिए या शोल्डर्स को कम करिए, पेड़ों को मत काटिए। हमको कोई ऐसे विचार करके कि किस तरह हम पेड़ों को बचा सकते हैं और रोड को भी बना सकते हैं, वो करें। और हम यहाँ पे तो 6 लेन हाईवे बना देंगे, 4 लेन हाईवे बना देंगे, आगे जाके क्या करेंगे? जब ये ख़त्म होएगी उसके बाद क्या करेंगे? ठीक है, और लोगों से हम बात कर लेते हैं। मेरे साथ में देखिए, यहाँ पर एक हाथी का जो चित्र लगाया गया है, मुझे भी जीने का हक है। यहाँ पर 4 लाइन बन रही है, आपसे भी बात करेंगे क्योंकि आपके हाथ में बैनर है। आपका नाम क्या है मैम? इरा चौहान। अच्छा मैम, एक बात बताइएगा, सपना पूरा किया जा रहा है, 2.5 घंटे के सफ़र को जो ख्वाब है उसको पूरा किया जा रहा है, हालांकि पेड़ कट रहे हैं, तो आप विरोध क्यों कर रहे हैं? क्या इस वजह में पेड़ नहीं लगाए जाने चाहिए? अच्छा, आपने 2 सवाल पूछे हैं। द लास्ट वन वाज कि क्या सपना है, ये सपना पूरा हो रहा है। तो ये किस तरह से सपना पूरा हो रहा है? एक सस्टेनेबल डेवलपमेंट होता है ना। जो देहरादून है या उत्तराखंड है, वो किस लिए फेमस है? उसकी खासियत क्या है? हमारा वातावरण, हमारे जीव जंतु, हमारा ये पेड़ वन जो यहाँ है, साल के पेड़ हैं, 100 साल पुराने। तो और अभी वो जब आप देहरादून घुसते हैं, जो पहाड़ी इलाका स्टार्ट होता है, वो घुमावदार सड़क, पेड़ में से छनती हुई धूप, सब तरफ उसमें छाँव होती है, गर्मी नहीं है चिलचिलाती जो कि मॉन्ट तरफ में होती है। इस तरफ आइए, एकदम से एक माहौल बदलता है, आदमी गाड़ी थोड़ी धीमी करता है, ठंडी हवा आती है और मन में थोड़ा सा एक उल्लास होता है कि अब हम पहाड़ी इलाके में आ गए, हम देहरादून आ गए। अब आप उसी चीज़ को हमसे छीन लेंगे तो हमारा तो सपना ही यही था ना, जल जंगल ज़मीन, आप वही छीन लेंगे। और आप दूसरी चीज़ कह रहे हैं कि 2.5 घंटे में पहुंच जाएंगे। आम आदमी कितनी बार दिल्ली जाता है? आप और मैं दिल्ली कितनी बार जाते हैं? 2 बार साल में, 3 बार, 5 बार मान लीजिए। आधा घंटा और इन पेड़ों को काटने से सिर्फ 15 मिनट बच रहे हैं। आप गणित कर लीजिए, 5 × 15, 4 घंटे, 5 घंटे, कितने घंटे आप बचा रहे हैं पूरे साल में? किस लिए बचा रहे हो और किस कॉस्ट पे बचा रहे हैं? अभी कोविड होके ख़त्म हुआ है, बीमारियां बढ़ रही हैं। हमारा यहाँ पर 122 साल में पहली बार मार्च में ऑलरेडी 5 डिग्री तापमान बढ़ चुका है, आगे 9 डिग्री बढ़ने वाला है। 96% इस बार वर्षा कम हुई है। तो जिएंगे कैसे? कौन से सपने की बात कर रहे हैं हम? फिर दे रहे हैं दुहाई पर्यटन की
कि ये हमसे टूरिज़्म बढ़ता है, हम टूरिज़्म के ख़िलाफ़ हैं। फिर वही बात, जिस चीज़ को टूरिस्ट देखने आ रहा है आप उसी को ख़त्म कर रहे हैं। सोने का अंडा देने वाली मुर्गी को आप मार डालेंगे तो कौन सा टूरिस्ट आएगा? जब इसको भी आप दिल्ली बना देंगे तो दिल्ली से कौन बेवकूफ़ छोड़ के यहाँ आएगा? तो हम रोड के खिलाफ नहीं है, हम कह रहे हैं कि कोई दूसरा ऑल्टरनेटिव है। आप हरिद्वार रोड से आ सकते हैं, आधा घंटा और लगा के तो लगाइए। 6 दिन से हम यहाँ धरना दे रहे हैं, हमने तो यहाँ कोई ट्रैफिक जैम नहीं देखा। एक छोटा सा पुल है बीच में, उसे आप चौड़ा कर दीजिए। तो प्रायोरिटी क्या है आपकी? आप किस चीज़ को तवज्जो देते हैं, हम उस पर विचार करने के लिए कह रहे हैं। हम डेवलपमेंट के खिलाफ नहीं हैं। ठीक है, एक महिला है, उनसे बात करते हैं। उम्र में भी एक जीवन का जो एक्सपीरियंस है, छोटे से बड़े बच्चों तक सीख देने वाली एक महिला है मेरे साथ में। क्या नाम है मैम आप? मेरा नाम रुचि है। मैम, आप विकास रोक रही हैं। लोग कह रहे हैं कि लोग धरना प्रदर्शन जो कर रहे हैं, पेड़ों कटाई की रोक रहे हैं, वो विकास रोक रहे हैं, मोदी सरकार का विकास रोक रहे हैं। तो क्या चाह रहे हैं आप? हम किसी सरकार का विकास नहीं रोक रहे हैं, हम बस ये बोल रहे हैं कि विकास के साथ साथ एनवायरनमेंट को भी देखना है। हाँ। है ना? एंड स्पेशली आजकल जो क्लाइमेट चेंज हो रहा है उसकी वजह से आप देहरादून की ही हालत देख लो। हाँ। ये मार्च अप्रैल से इतनी गर्मी होने लगी है, ये क्यों हो रही है? देहरादून में पहले पंखे भी नहीं चलते थे, है ना? तो ये इन पेड़ों की कटान की वजह से हो रही है। हम ये बोल सकते हैं कि वो तो पूरी दुनिया में हो रहा है, तो ऐसा कोई बात नहीं है। मगर हम यहाँ का तो देख सकते हैं ना, हम सड़क बना सकते हैं, मगर उसमें हम पेड़ों को कम से कम काटें या कुछ और विकल्प ढूंढें। अब यही पेड़ है, आप इसी को देख लो, ये भी जाएगा अभी। और आप अभी हम सब इसी की शेड में खड़े हुए हैं, आप ये चला जाएगा तो आप सोच लो क्या होगा। मैं लगातार तस्वीर दिखा रहा हूँ आपको, देखिए। और पीछे हम चलते हैं, सर से बात करते हैं और कहते हैं कि भैया आप दिखाइएगा ये टोटल जो पेड़ है, वहाँ पर दूसरा जंगल है, देखो एक बार उस पर भी नंबर आ सकता है। एक बार यहाँ पर पूरा कट चुके हैं। तो जिस तरह की स्थिति है, लोग कह रहे हैं कि हम पेड़ों का और सड़क का, इन तमाम सब चीज़ों का जो विरोध है। एक बार ये बैनर भी दिखा दीजिएगा सर, देखिए यहाँ पर ये बैनर देखिए आप अगर समझ सकते हैं। मैम, इस बार का जो लक्ष्य है, आने वाले 3 साल में, 2 साल में लक्ष्य है सरकार का, उत्तराखंड सरकार का, कि हम 1 करोड़ से ज़्यादा लोगों को बुलाने की कोशिश करें जो पर्यटन क्षेत्र में आएंगे, घूमने के लिए आएंगे। तो सड़क नहीं होगी तो 1 करोड़ से ज़्यादा का जो लक्ष्य है वो कैसे पार हो पाएगा? आप लोग विरोध कर रहे हैं सरकार का कि भैया पेड़ कहाँ काट रहे हो। तो आप विरोध कहाँ कर रहे हो? ये सड़क बनेगी, विकास होगा। लोग कह रहे हैं कि पेड़ लगाता तो कोई है नहीं और विरोध करने पहुँच गए हैं। जी देखिए, एक तो एनवायरनमेंट की स्थिति हर दिन बदल रही है। आप 1 करोड़ लोगों को बुलाना चाहते हैं और वो इसीलिए आना चाहते हैं क्योंकि यहाँ शुद्ध हवा है। लेकिन अगर वो ही नहीं होगी तो वो 1 करोड़ लोग आके क्या करेंगे? शायद वो आएंगे भी नहीं। और दूसरी बात ये है कि कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन एक इम्पॉर्टेंट गोल है इंडिया के लिए भी। तो और पेड़ उसमें मदद करते हैं, लेकिन अगर पेड़ ही नहीं होंगे तो क्या होगा? और ये सिर्फ यहीं की बात नहीं है, पूरे उत्तराखंड की बात है। शायद बहुत बेटर डेवलपमेंटल प्लानिंग की ज़रूरत है। इस अवज में विरोध करने के बजाय लोगों ने कहा, मैं ये अब खुद से नहीं बोल रहा हूँ, कि इस अवज में जो लोग विरोध कर रहे हैं, क्या इस अवज में पेड़ लगाए जाने चाहिए कि नहीं लगाने जाने चाहिए? और ये सरकार का काम है कि नहीं है? जी बिल्कुल है। अगर और एक बात सोचने की ये भी है कि आज आप पेड़ लगाएंगे, वो 20 साल बाद अपना काम करेगा। बट आज का क्या और आने वाले 20 सालों का क्या? ठीक है। जी है ना जी। कि यहाँ लोग कैसे आएंगे? हाँ। टूरिस्ट देहरादून में इसीलिए मैं नहीं कह रहा नहीं, मैं हूँ, समझ- ये लोग कह रहे हैं। हाँ, लोग कह रहे हैं टूरिस्ट देहरादून में क्या देखने आते हैं या हिल्स में क्या देखने आते हैं? सुंदरता, पेड़ पौधा, क्लाइमेट भी दूसरे जगह से यहाँ ठंडा है, इसीलिए बाहर के गर्मी वाले जगह से लोग घूमने आते हैं। अगर इतने सारे पेड़ पौधा हम लोग काट देंगे, हाँ, तो लोग दिल्ली में ही रहे, उनको यहाँ आने का कोई ज़रूरत नहीं है। इतने सारे पेड़ पौधे, हम लोग जब देहरादून आते हैं, मोहन में जैसे हम पहुँचते हैं, ये एक हमारे घर वापसी का एक सुंदर पहचान है। ये जो ग्रीनरी है, ये एक सुंदर पहचान है, इसी को हम कैसे मिटा दे सकते हैं? और हर एक पेड़ की जगह 5 पेड़ गवर्नमेंट को लगाना चाहिए, क्योंकि पेड़ एक दिन में काटा जाता है, लेकिन वो बड़े होने में बहुत साल लगता है। और ये गवर्नमेंट का कर्तव्य है, एक पेड़ की जगह 5 पेड़ वो जल्द से जल्द लगा दिए, जितने अभी तक गिराए हैं। और
रोड वाइडन करने से टूरिस्ट ज़्यादा बढ़ेंगे ऐसे कुछ नहीं है। मसूरी में जाने के मैं तो आपसे ये कहूँगा, सरकार का तो नहीं मालूम है कि पेड़ लगाएगी कि नहीं लगाएगी, लेकिन क्या हम सब लोगों को पेड़ लगाने चाहिए कि नहीं लगाने? बिल्कुल लगाना चाहिए। ये अगर आप देखेंगे इसमें मैं क्या लिख के लाई हूँ, जीते जी 2 पेड़ तो लगा दो यारो, जरूर 2 पेड़ हर इंसान को लगाना चाहिए और उसको बचा के रखना चाहिए, तो ये भी बहुत ज़रूरी है। और अच्छा, इस सरकार के सामने विरोध करना कितना आपको लग रहा है कि बेहतर उपाय है? लगता है आपको इसका कोई लाभ हो पाएगा? देखिए, कुछ जब हम लोग देखते हैं कि हमारे साथ और लोग हैं जो समझते हैं, हम लोग इसलिए विरोध कर रहे हैं कि स्कूल के छोटे छोटे बच्चे और भी जो नौजवान हैं, जो यंगस्टर्स हैं, उनको वो भी आगे आए हमारे साथ। हाँ, हम जब 25 साल पहले देहरादून आए थे, वो देहरादून और इस देहरादून में टेम्परेचर वाइज, लुक वाइज, गंदगी वाइज इतना चेंज हो गया, वो तो बहुत मुश्किल है उसको ठीक करना, बहुत ही मुश्किल है। एक बात मैं और कहना चाहूँगी, तो हम लोग जब रास्ते से आ रहे थे, रास्ते में हमने देखा कि एक मंदिर सड़क के बीचों बीच बना हुआ है, और अगर हम ट्रैफिक डाइवर्जन की और जैम्स की बात करते हैं तो बहुत सारी और भी चीज़ें की जा सकती हैं। तो पेड़ काट के रोड चौड़ी करना सिर्फ एकमात्र उपाय तो नहीं होगा। तो अगर आप सिर्फ ट्रैफिक की वजह से इतना अगर आपको ध्यान देना चाहते हैं तो और भी बहुत सारी चीज़ें करने के लिए। ठीक है, तो उनका अलग कर लेंगे हम लोग ना। तो ये जो लोग हैं, ये तमाम लोग अपना घर छोड़ के इसलिए आए हैं, तो कहीं ना कहीं जो जानवर है, जो पशु पक्षी हैं, जो टेम्परेचर है लगातार उत्तराखंड का, देहरादून का बढ़ रहा है, कहीं ना कहीं उसमें कमी आ सके, कि उसमें सुधार हो सके। तो उधर भी मैं आपको दिखाना चाहूँगा, पुलिस भी खड़ी है जो यहाँ पर इन लोगों को हटाने की पिछली बार कोशिश कर रही थी। इस बार भी इन्होंने बातचीत की, हालांकि ये लोग डटे हुए हैं। मैं और लोगों से बात करूँगा। आप देख रहे हैं समाचार उत्तराखंड, खबर से लेकर असर तक।